सीक्वेंस एंड सीरीज जेई का एक ऐसा चैप्टर है जो बाकी सिलेबस की फाउंडेशन है, इसलिए इस चैप्टर पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। पिछले 5 सालों में यह ऑब्जर्व किया गया है कि जेई के अलग अलग पेपर्स में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन एवरेज आ ही जाते हैं। इनफैक्ट पिछले 3 सालों में अगर हम देखने जाएं तो जेई मेंस में इसके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन और जेई एडवांस में अराउंड 2 से 4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और इन क्वेश्चन की एक खास बात यह भी है कि इसमें इजी से लेकर सुपर टफ लेवल तक के सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको इस चैप्टर पर मेहनत तो करनी है। हाँ, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि ये चैप्टर को हम बाद में कर देंगे, छोड़ देंगे या इसको कच्चा रखेंगे या इसको सीरियसली नहीं लेना चाहते, ध्यान रखें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कैलकुलस हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, इन सारे चैप्टर्स के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीक्वेंस एंड सीरीज के यूज हो जाते हैं। इसलिए इस चैप्टर को कच्चा रखना या इस चैप्टर को बाद में के लिए रखना एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। सीक्वेंस एंड सीरीज है ना, बड़ा ही छलिया चैप्टर। इसके कुछ क्वेश्चंस इतने आसान होते हैं कि 10वीं का बच्चा हंसते खेलते कर लेगा। कुछ क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट हो जाते हैं कि कितनी भी प्रैक्टिस करियो चमकता ही नहीं है कि इसको कैसे सॉल्व करो। चलिए समझते हैं कि इसमें कौन से कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आसान है, कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुश्किल हो जाते हैं। आसान कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आ जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरा आता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपीजीपी और एचपीवी बोलते हैं। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस इतने सिंपल होते हैं कि आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। जैसे ही आपने ये पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपको उसका सम या दूसरी प्रॉपर्टीज निकालनी होती है, जैसे समेशन ऑफ n, n2, n3। इसको सॉल्व करना कितना आसान है। बस इसी तरीके के क्वेश्चंस आसान कॉन्सेप्ट से आ जाते हैं। अब समझते हैं मुश्किल कॉन्सेप्ट्स में क्या होता है। पहला हो गया टेलीस्कोपिंग सीरीज या वीएन। ये काफी ट्रिकी होता है, इसलिए इसमें जबरदस्त प्रैक्टिस करने की जरूरत है। दूसरा आ जाता है इनइक्वालिटीज, जैसे एएम हो गया, जेएम हो गया, कॉशी हो गया। अब इसमें कोई भी स्टैंडर्ड अप्रोच तो है नहीं, इसलिए अक्यूट ऑब्जर्वेशन और मैनिपुलेशन की नीड होती है। तीसरा आ जाता है काई सीरीज। अब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कैलकुलस, ट्रिगो, लिमिट्स, इन सब का यूज होता है और क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इसलिए जबरदस्त प्रैक्टिस करना जरूरी हो जाता है। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग पोर्शन की, अलग अलग बच्चे की अलग अलग डिफिकल्टी लेवल होती, लेकिन ध्यान रखें जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते जाएगा। और अगर काफी प्रैक्टिस कर ली, इनफ प्रैक्टिस कर ली, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर को समझने के लिए आपको कुछ प्रीरेक्विजिट्स की जरूरत हो जाती है, जैसे नंबर सिस्टम्स। अब इसमें नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज के ज्यादातर क्वेश्चंस में नंबर्स को, उनके ऑपरेशंस को और उनको प्रॉपर्टीज को पकड़कर समझकर सॉल्व करना। इसके अलावा बेसिक अलजेब्रा भी आपको आना जरूरी है, जैसे कि अलजेब्रिक इक्वेशंस हो गए, मैनिपुलेशंस हो गए या उसके बाकी के फॉर्मूलाज। ये सारी चीजें अगर आप ढंग से कर लोगे तो जैसे ही आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर शुरू होगा, आपको बहुत सारी चीजें आसान। इस चैप्टर के कुछ पोर्शन ऐसे हैं जिनको आप छोड़ने का रिस्क किसी भी हालत में नहीं ले सकते, जैसे कि एपी, जीपी, एजीपी सीरीज और डिफरेंस सीरीज। टेलीस्कोपिंग सीरीज के क्वेश्चंस सबसे ज्यादा रैंक डिसाइडिंग साबित होते हैं। समेशन और सीरीज के बिना तो मैंने आज तक का कोई भी जेई का पेपर देखा ही नहीं है। इस चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे भी हैं जिस पर आप थोड़ा कम समय देंगे तो चल जाएगा, जैसे कि लॉग एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज। अब ये चीज आप कैलकुलस के वक्त सीखोगे ही, इसलिए अभी इस पर कम समय दिया तो चल जाएगा। एएम और जीएम की अलावा की सारी इनइक्वालिटीज को आप इनिशियली थोड़ा सा आराम से कर सकते हैं।